राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका भक्ति ज्ञान सागर ईश्वरी चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्लीज़ आइए, आज हम सोमवती अमावस्या के बारे में आपको महात्म इसका समझाते हैं कि सोमवती अमावस्या क्या है और क्यों रहा जाता है, क्यों व्रत किया जाता है, सोमवती इसका नाम कैसे पड़ा और इसका क्या रीज़न है। तो हम आपको इसके जानकारी दे रहे हैं और आप समझिएगा। सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है वो सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है। हिंदू धर्म के अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ये हिंदू धर्म के जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा अमावस्या का महात्म ज़्यादा है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती, इनकी पूजा होती है। पीपल वृक्ष और पितरों के लिए ये पूजा की जाती है। इसमें किसकी पूजा होती है? तो इसमें भगवान शिव की, पार्वती की पूजा होती है। इसका विशेष महत्व बताया गया है और इसका विशेष महत्व क्या है वो हम आपको आगे बताते हैं। और वीडियो को फुल वॉच करते चलिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, आधी अधूरी नहीं। किसी भी पूजा की तो भगवान शिव की जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा से पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की जल से, दूध से, बेलपत्र से और धतूरा से पूजा की जाती है। माता पार्वती सुहागन और परिवार की सुख समृद्धि के लिए आराधना करती हैं। पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती हैं। और हर महिलाएं सोमवती के, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो सोमवती का व्रत करती हैं। ये पितरों के लिए दर्पण और दानगाई है। ये दान किया जाता है कि अमावस्या के दिन अमावस्या नहाएं, दान दक्षिणा करें, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, माँ पार्वती की आराधना करें। और इनकी पूजा जो है, संपूर्ण विधि क्या है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। महामुहूर्त में उठ कर के स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, व्रत संकल्प लें। ये प्रक्रिया है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और दीपक दान करें, दीपक जलाएं। 108 परिक्रमा करें। श्रद्धा के अनुसार, ये नहीं कि भाई बीमार हो हम करना चाहते हैं और 108 ज़रूरी भी नहीं है। बस अपने जितनी श्रद्धा हो सके उतना आप करिएगा। गरीबों के लिए भोजन, वस्त्र, दक्षिणा, जल ये दान करिएगा। पितरों के लिए दर्पण और उनका स्मरण करें। ये पितरों के लिए बहुत पुण्यदायी है। अपने पितरों का स्मरण करें, दर्पण करें, उनका स्मरण करें। शाम को आरती के बाद व्रत का पारण करें। जो व्यक्ति सोमवती का व्रत करते हैं, शाम के वक्त दीपदान करके और फिर इसके बाद अपना पारण करें। यदि व्रत जो कोई रखता हो। और इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आइए हम समझाते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करते चाहिए और हम आपको सारी चीज़ें
एक टू जेड बताते चल रहे हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें, पीपल पूजा करें, दान पुण्य करें, जलधारा और ध्यान जप तप भजन करें, झूठ, विवाद, क्रोध, निंदा और इनसे बचें। पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, अनावश्यक कार्य ना करें, खर्च से बचें, बुरे कार्यों से भी दूर रहें। ये कार्य नहीं किए जाते जो कि हम आपको बता रहे हैं। और सोमवती अमावस्या की व्रत हैं तो कथा तो ज़रूर ही सुनें। कथा का महात्म हम आपको सुना रहे हैं कि ये कथा कैसी और सोमवती के कैसे ये प्रचलन हुआ, कब से इसका शुरुआत हुई, कैसे, तो हम आगे वीडियो में बता रहे हैं, आप सुनते जाइएगा। और जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आप फुलवास करते रहिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से प्राय होती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। पितृदोष और शांति के लिए शुभ माना जाता है। दान और पुण्य में आध्यात्मिक लाभ तथा शुभ फल भी प्राप्ति होती है। तो भोलेनाथ हमारे इतने कृपालु और इतने दयालु हैं कि हमारा कोई भी किया हुआ दान पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोलेनाथ की पूजा कैसे भी करो, उल्टा करो, पुल्टा करो, सुल्टा करो, दाएं करो, बाएं करो, चाहे जैसे करो, भगवान की शिव की पूजा की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई नियम नहीं है। तुम बगल से भी जल चढ़ा सकते हो, सामने से चढ़ा सकते हो, जैसे भी आप चले, बेल पत्र उल्टा हो सीधा हो कैसा भी, जैसे भी आप चढ़ाएं, भोले बाबा हमारे इतने कि सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। आइए हम इनकी सोमवती अमावस्या की कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और सुंदर सुशील पुत्री के साथ रहता था। पुत्री उसकी जब विवाह योग्य हो गई तो उसने ज्योतिष को हाथ दिखाया और विद्वानों से जानकारी ली। ज्योतिष के उनकी कुंडली देखी और देख करके कहा कि विवाह होते ही इनके पति का देहांत हो जाएगा। तो सारा परिवार उनका चिंतित हो गया, दुखी हो गया और दुख से उनके कोई भी मुख से बात न निकल पाए। पर उन्होंने एक जो है इसके बारे में जानकारी लेना चाहे कि इसका कोई उपाय तो होगा। तो ज्योतिष ने बताया कि हाँ, उपाय तो है पर कठिन है, हो जाए, हो भी सकता है, सरल भी हो सकता है। बोले क्या है? तो उन्होंने बताया कि सोना नाम की एक पवित्र धोवन है जो बहुत धार्मिक है। उसकी सेवा करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो यह दोष समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की पुत्री अपनी सहेली के साथ सोना धोबन के घर जाकर के सारा काम करती थी। सारा काम करके और दोनों करती रहती थी। दोनों के बाद सोना धोबन ने को ये बताया कि पता चली तो उसने कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर के उसे
अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उस कन्या का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद अचानक उसका पति का मृत्यु हो गई। सोना धोबन ने उसने अपने बलबूते पुण्य से फल का आस उस कन्या को अर्पित कर दिया। अपने प्रभाव से पति पुनः जीवित हो गया और उठा और कन्या का सुहाग सुरक्षित हो गया। तो धोबन ने उसके कार्य से इतना प्रसन्न हो गई थी कि जिससे कि वो धोबन इतना खुश होकर के उसको सुहागन का वरदान दिया और वरदान दे करके उसको अर्पित कर दिया कि ले बेटी ये तेरे नाम। अपने बलबूते उस कन्या अपने पति के फिर से पुनः जीवित किया और अपना सुहाग सुरक्षित किया। तो ये सोमवती अमावस्या का महात्म था, ये जानकारी थी। तब से सब ये सोमवती अमावस्या लोग मनाने लगे हैं और व्रत पूजन हवन यज्ञ सब करने लगे हैं। तो यही हमारी प्राचीन कथा थी। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करते रहिएगा। इसी तरीके की जानकारी हम भक्ति चैनल पर लाते रहते हैं और आप जो है देखते रहिएगा और हर बात को समझिएगा। समझने से जानकारी ज़्यादा बढ़ती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों से मेरा राम राम, राधे राधे, बाय बाय।